हालेलुया। और आज का दिन हमारे स्पिरिचुअल जर्नी का एक और दिन है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, और बहुत ही अद्भुत दिन है आज, है ना? क्योंकि आज सुबह में हम आराधना कर रहे हैं। नॉर्मली हमारी आराधना जो स्पिरिचुअल जर्नी है 21 डेज की, जिसका आज 13वां दिन है। संडे में हम आराधना मॉर्निंग में करते हैं, और आज की सुबह भी हम इस 13वें दिन में परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने बाकी के संदेश नहीं सुने हैं, आप लोग उन संदेशों को सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे। अभिषेक सिंह मिनिस्ट्रीज के नाम से वो चैनल है जिस पे आप लाइव देख रहे हैं। यहाँ पे हमारी लाइव आराधना होती है, पर जो 21 दिन के जो मैसेजेस हैं वो आपको अभिषेक सिंह मिनिस्ट्रीज YouTube चैनल है उस पे मिलेंगे, और आप वंडरफुल चीजें सीख पाएंगे। मेरा ऐसा बिलीव है, क्योंकि हम प्रतिदिन बहुत सी गवाहियों को सुन रहे हैं। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के लिए, इस दिन के लिए, कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अनुग्रह दिया है। हालेलुया। तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? रेडी? ओके। आइए परमेश्वर के वचन से जल्दी से हम निकालेंगे पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसके 12 से 14 वचन के बीच हम देखेंगे। आपको मालूम, हम अक्सर एक बात कहते हैं कि प्रभु, जब हम आपके पीछे चल रहे हैं, हम आपके वचनों पे स्थिर हैं, फिर सताव क्यों, फिर तकलीफें क्यों? आज इस बात का मैं आंसर परमेश्वर के कलाम से आपको देने जा रहा हूं। मैं निकालिएगा पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसके 12 से और 14 पद तक। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। हालेलुया। आपको मालूम, प्रभु के इस वचन के भीतर एक सामर्थ्य पाई जाती है, एक हियाव पाया जाता है, और एक आशा पाई जाती है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में दुखों को अनुभव करते हैं। और दुख के पीछे का कारण उनके बुरे काम नहीं है, उनका बुरा जीवन नहीं है, पर दुखों का कारण कुछ और है ना? और इसलिए ये वचन उन लोगों को ढांढस देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इसे समझकर अचंभा ना करो, कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कई बार हमें लगता है कि ये जो तकलीफ आई है, हो सकता है कोई ना कोई ऐसी वजह हो, कोई ना कोई ऐसा कारण हो जिसके कारण से ये सारी बातें मुझ पे बीत रही है। पर परमेश्वर कह रहा है ये कोई अनोखी बात नहीं है। हर एक सेवक, हर एक दास, हर एक दासी इस सताव से होकर गुजरा है। हर एक जन इस तकलीफ से होकर गुजरता है, जो आज मैं और आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और किस कारण से कर रहे हैं, उसके पीछे कोई बुराई नहीं है, सिर्फ एक कारण है, वो है मसीह का नाम। क्योंकि मैं और आप मसीह के कहलाते हैं, मैं और आप मसीह के नाम के कहलाते हैं, और ये जो तकलीफें आ रही हैं, ये सारी तकलीफ मसीह के नाम के कारण आपके जीवन पे आती हैं। हालेलुया। और इसीलिए पत्रस कलीसिया को लिखकर इस बात को कह रहा है और ढांढस दे रहा है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वरन तुम धन्य लोग हो। अगर तुम इस सताव के भागी हो, यदि तुम इस सताव से होकर गुजर रहे हो, ये परसिक्यूशन तुम्हारे जीवन के ऊपर है, तो तुम धन्य हो। क्योंकि बाइबल कहती है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है,
तुम पर छाया करता है। हालेलुया। किस कारण से मैं और आप धन्य हैं? इस कारण से क्योंकि मसीह का आत्मा जो कि महिमा का आत्मा है, मेरे और आपके ऊपर छाया करता है। आज जिस परसिक्यूशन में मैं और आप पाए जाते हैं, उसका कारण ये है कि महिमा का आत्मा हमारे जीवन के ऊपर है। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के ऊपर पाया जाता है। और ये वंडरफुल बात है। आपको मालूम, आपका सताव तब आरंभ नहीं होता जब आप संसार में पाए जाते हैं। आपके जीवन में दुख तब आरंभ नहीं होते जब आप संसार के ऐशोआराम में पाए जाते हैं। पर जिस घड़ी आप पवित्र आत्मा से बैप्टाइज हो जाते हैं, जिस घड़ी परमेश्वर का आत्मा आप पाते हैं, उस घड़ी से आपके जीवन पे सताव आरंभ होता है। हालेलुया। बीते 2 दिन मैंने चर्चा करी पवित्र आत्मा कौन है, मैंने चर्चा करी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को लेकर, मैंने चर्चा करी अभिषेक को लेकर। और आज जो मैं बता रहा हूं वो हर एक मसीह जीवन के लिए एक हियाव आपको देगा, एक ढांढस देगा। आपको मालूम, मैंने कहा आपका सताव तब आरंभ नहीं होता जब आप संसार में होते हैं, संसार की रीति पर बढ़ रहे होते हैं। पर आपका असली सताव, असली परसिक्यूशन जो संसार आपको देता है, वो तब आरंभ होता है जब आप परमेश्वर के आत्मा को पा लेते हैं। जिस घड़ी आप परमेश्वर के आत्मा से अभिषेक पाते हैं, आप बैप्टाइज हो जाते हैं, उस घड़ी से आपका सताव आरंभ हो जाता है। और परमेश्वर का कलाम यही कह रहा है कि तुम धन्य हो क्योंकि महिमा का आत्मा तुम पर छाया करता है। ये सताव परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, क्योंकि आपने उसे पा लिया, अब ये आरंभ होगा ही होगा और इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये यीशु मसीह के साथ से आरंभ है। हालेलुया। आपको मालूम, बाइबल कहती है, जब आप लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय को पढ़ेंगे और उसके 14 वचन को, परमेश्वर का वचन एक बात कहता है। सुनिएगा क्या हुआ। लूका उसका 4 अध्याय और उसके 14 वचन को। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। सुनिएगा, बाइबल कहती है फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। कैसे लौटा? आप सबने जाना, इससे पहले यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ है, पवित्र आत्मा उस पे आ गया है, पवित्र आत्मा ठहर गया है, आत्मा उसे जंगल में ले गया है। अब क्या हुआ? अब वो जंगल से लौटा है, और जब वो जंगल से लौटा तो वो सामर्थ से भरा हुआ लौटा है। सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ वो भरा हुआ लौटा है। और जैसे ही सामर्थ उस पे आई है, सामर्थ से भर के वो लौटा, बाइबल कहती है उसकी चर्चा सारी जगह फैल गई, उसका नाम फैल गया, उसकी चर्चा फैल गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अब उसमें वर्क कर रहा था और उसके द्वारा सामर्थ के काम होना आरंभ हो गए थे। और इसलिए जब उसका नाम फैला तो पता है क्या हुआ? सुनिएगा, मैंने कहा था ना, आपका सताव जैसे आपके प्रभु के साथ हुआ वैसे ही आपके साथ भी होगा। आपका सताव तभी आरंभ होता है जब आप आत्मा से भर जाते, सामर्थ के काम आपसे प्रकट होने लगते, लोगों की जिंदगियां बदलने लगती हैं। तब आपके जीवन में क्या होता है? सुनिएगा, आपको मालूम, जैसे ही वो सामर्थ से भरकर आया, उसकी चर्चा फैली। 16 आयत से जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा वो अपने होम टाउन में आया है। आपको शीर्षक मिल गया होगा, नासरत में यीशु का अनादर। बाइबल कहती है कि वो नासरत में आया जहां वो पाला पोसा गया था, और उसने परमेश्वर के वचन को आराधनालय में पढ़ा, है ना। आराधनालय में जब उसने ये बातें करी, सब अचंभित भी हुए। और आपको मालूम, जब उसने और थोड़ी सी बातें बताना आरंभ करी तो क्या हुआ? यीशु कहते हैं 23 वचन में, उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर एक कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। बाइबल कहती है, उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। अब सुनिएगा, जब वो ये बातें बता रहा था, उसने एलीशा के विषय में बात करी कि एलीशा को भेजा गया। इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर वो सारपत
कि विधवा के पास ही गया। 28 वचन कुछ कहता है, सुनिए क्या लिखा है, पढ़िए बहन। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे हाँ, सब क्रोध से भर गए। सुनिए, जब उन्होंने यीशु की ये बातें सुनी तो जितने आराधनालय में थे क्या हुआ, क्रोध से भर गए। और आगे, और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। सुनिएगा क्या हुआ, जब यीशु ने उनको ये बातें बोली वो सब क्रोध से भर गए और यीशु को मार डालने का प्रयास किया। यीशु का सताव आरंभ हो गया उसके होम टाउन से, उसके घर से आरंभ हुआ। लोग उसको मार डालने के लिए तैयार हो गए। ये कब हुआ आपको मालूम? जब वो आत्मा से भर गया, जब वो आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गया, उस घड़ी से ये आरंभ हो गया। ये आपके प्रभु के साथ हुआ। तो आप अचंभित मत होइए कि आपके साथ अगर ऐसा बीत रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग निंदा कर रहे हैं, मसीह के नाम के कारण आपको सता रहे हैं, ये होगा। यीशु के साथ हुआ, उसके बाद मालूम है किसके साथ हुआ? यीशु मसीह के डिसाइपल्स के साथ। बाइबल कहती है जब पेंताकुस्त का दिन आया, सारे डिसाइपल्स एक जगह इकट्ठा थे और उन पे पवित्र आत्मा उतरा। अब बाइबल कहती है वो सामर्थ से परिपूर्ण हो गए, सामर्थ से भर गए। और जिस घड़ी वो सामर्थ से भरे, आप आगे ही पाएंगे, थोड़े से आगे एक मिरेकल हुआ। जितने भी शास्त्री, फरीसी थे, याजक थे, वो सब पीछे पड़ गए। हालेलुया, पीछे पड़ गए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इस नाम से बातें मत करो। सताव आरंभ हो गया। बाइबल में लिखा है कि उनको इतना सताया गया कि वो तितर बितर होकर रहने लगे। बाइबल कहती है प्रियो, याद रखिएगा, जिस घड़ी आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं उस घड़ी सबसे ज्यादा परेशानी शैतान को होती है। सबसे अधिक शैतान विचलित हो जाता है। उससे पहले आप नॉर्मल जीवन जिए, नॉर्मल मसीहत में रहिए, कोई फर्क नहीं। लेकिन जिस घड़ी आप आत्मा से परिपूर्ण होकर सामर्थ के काम करने लगे, लोगों के जीवन बदलने लगे, तो शैतान को परेशानी होगी ही होगी। जब मनुष्य पवित्र आत्मा से भर जाता है, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से भर जाता है, उसके जीवन में सताव आरंभ हो जाता है ना? और कैसे होता है? शैतान विचलित होता है और जो रिलीजन के जो प्रीस्टली चीजें हैं वो भी हिल जाती हैं। हालेलुया, वो भी हिलेंगी। क्या हुआ था यीशु के साथ, है ना? याजक, शास्त्री, फरीसी सब पीछे पड़ गए। कारण क्योंकि आत्मा से यीशु भरे हुए थे और सामर्थ के काम उसके जीवन से प्रकट होते थे। और आपको मालूम किस बात की चिंता होने लग गई थी लोगों को? सिर्फ एक बात की। वो ये कहते थे अगर ये ऐसे ही काम करता रहा, हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये तो उथल पुथल कर देगा। हालेलुया, समझ रहे हैं ना? पर आपको मालूम, एक बात आपको कहना चाहता हूं, जो सताव है, जो परसिक्यूशन है, ये उन लोगों के लिए जो आत्मा से भरे हैं एक ब्लेसिंग है। हालेलुया, एक बड़ी ब्लेसिंग है। मालूम है क्यों कह रहा हूं? ये आपके लिए बड़ी आशीष है, क्योंकि आपके जीवन में ये प्योरिटी को लेके आता है। ये प्योरिटी को लेके आता है, आपको ये प्योर करता है। समझ रहे? एक प्योरिफिकेशन का एक प्रोसेस है सताव। जैसे चांदी से अगर मैल को दूर करना हो तो क्या करते हैं? तपाया जाता है ना? तपाया जाता है। ऐसे ही अगर आपकी लाइफ से थोड़ी सी इंप्योरिटीज को दूर करना है परमेश्वर को, तो वो आपको उस परसिक्यूशंस में जाने देगा, अलाउ करेगा। समझ रहे? परसिक्यूशन के बाद हमेशा याद रखिएगा आप प्यूरिफाई होके आएंगे। आप एक परफेक्ट प्लेस में पहुंच जाएंगे। दानियल और उसके मित्रों के विषय में जब हम बात करते हैं, बाइबल कहती है दानियल के 3 मित्र थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। तीनों को आग के भट्टे में डाला गया।
आग का भट्टा दर्शाता है सताव को, आग का भट्टा दर्शाता है तकलीफों को। और जब उन्हें आग के भट्टे में डाला गया, बाइबल कहती है उन्होंने क्या पाया? मुझे बताइए क्या पाया? अभी तक सिर्फ यीशु के बारे में जानते थे, अभी तक यहोवा के बारे में सुना था, अभी तक वचन पर चल रहे थे, पर आग के भट्टे में उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन किया। हालेलुया। आग के भट्टे में उन्होंने यीशु मसीह को देखा। और उससे बड़ी बात क्या हुई? जब वो बाहर आए, बाइबल कहती है कि उनके वस्त्रों पर कोई भी निशान नहीं था। सिर्फ एक काम हुआ, उनके बंधन जल गए थे। बाकी जब वो बाहर आए, सारी चीज प्यूरिफाई थी। हालेलुया। प्योर। याद रखिए, सताव हमेशा प्यूरिफिकेशन को लेके आएगा। परसिक्यूशन आपके जीवन में एक दूसरे पी को लाता है, जिसका प्यूरिफाई जिसे हम कहते हैं, है ना। एक पी दूसरे पी को उत्पन्न करता है। यह अद्भुत चीज है, आपको समझना पड़ेगा। खुदा के लोगों, जब आपके प्रभु के साथ हुआ, डिसाइपल्स के साथ हुआ, आपके साथ भी होगा। और आपके लिए तो यह आनंद की बात है। पतरस इसे कहता है, धन्य हो तुम क्योंकि मसीह का आत्मा तुम पर छाया करता है। यही एक पहचान है जिससे आप जान सकते हैं कि खुदा के आत्मा में आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है या नहीं है। हालेलुया। प्रियो, जब मैंने लाइफ में सताव का अनुभव किया, मैंने एक बात के लिए खुदा का धन्यवाद किया। प्रभु, ये बिल्कुल परफेक्ट साइन है, जिनका विरोध नहीं है, जिनका विरोध नहीं है वो आपकी आत्मा में भी नहीं है। लेकिन जिनका विरोध होता है परमेश्वर के नाम के कारण, इसलिए नहीं कि आप गलत काम करके सताव को झेल रहे हैं, पर इसलिए कि आप मसीह के कारण से सताव झेल रहे हैं। ये परफेक्ट साइन है कि आप मसीह के आत्मा में मूव कर रहे हैं। हालेलुया। उन्हीं का सताव होगा जो मसीह के नाम को लेकर चल रहे हैं, उसकी महिमा को ढो रहे हैं। अगर आपके साथ ये हो रहा है खुदा के लोगों, तो आप परफेक्ट प्लेस में आने वाले हैं। आप प्यूरिफाई हो रहे हैं, आप परफेक्ट प्लेस पर पहुंच जाएंगे शीघ्रता से, क्योंकि खुदा का वचन ये कहता है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर के आत्मा के कारण से, जब हम आत्मा से भर गए तो हमें बस निकलना है फील्ड में और काम करना है, सिर्फ हमें काम ही काम करना है। ऐसा भी नहीं है। सुनिएगा, आज जब मैं पढ़ रहा था, मुझे कुछ अद्भुत बात समझ में आई। आपको मालूम, अगर आप सरेंडर्ड लाइफ जीते हैं, समर्पित जीवन जीते हैं, आप आत्मा से भरे हुए हैं, फिर भी आप सरेंडर जीवन जीते हैं, है ना, अधीनता का जीवन जीते हैं, और एक क्या बोलते हैं उसे, एक वर्ड, खैर छोड़िए, एक ऐसा जीवन जीते हैं जो परमेश्वर को भाता है, दीनता का, है ना, हम्बलनेस का। आपको फर्क नहीं पड़ता आपको कौन सा काम सौंपा जाता है, कौन सी चीजें आपको सौंपी जाती हैं। हाँ, विश्वास योग्यता। जब आप विश्वास योग्यता में जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर आपको बढ़ाता है। हालेलुया। आपको मालूम, कुछ लोगों के जीवन की बुलाहट उनकी विश्वास योग्यता के कारण से खुलती है। पढ़ा बाइबल में आपने? कुछ लोगों के जीवन में बुलाहट, उन्होंने आत्मा पाया, फिर भी वो विश्वास योग्यता में चले। अभी काम नहीं हो रहे, कुछ अभी बड़ा प्रचार नहीं कर रहे हैं, अभी बड़ी चीजें उनके जीवन से दिखाई नहीं दे रही, पर आत्मा से फिल है, आत्मा से भरे हुए हैं, सिर्फ सताव का अनुभव कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, एक समय आएगा कि परमेश्वर चीजों को बदलेगा। कितनों ने बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय में यह पढ़ा है कि पतरस और डिसाइपल्स मंडली को एक बात कहते हैं, अपने में से कुछ लोगों को चुन लो। पढ़ा है बाइबल में? कितने पुरुषों के चुनाव के लिए बात होती है? 7। और किस लिए बात होती है? क्योंकि झगड़ा हो रहा था खाने पीने को लेकर। पतरस लोग कहते हैं हम प्रार्थना में रहेंगे, हम वचन की सेवकाई में रहेंगे, पर तुम चुन लो जो खाने पीने की सेवा में लगे रहें। आपको मालूम, बाइबल कहती है उसमें 7 चुने गए, जिसमें से 2 व्यक्ति
के विषय में बड़ी अद्भुत बात है। सातों आत्मा से परिपूर्ण थे, सातों लोगों ने समर्पण किया, है ना। सातों लोग विश्वास योग्यता में बढ़ते चले गए। किस काम में लग गए? सिर्फ खाने और पिलाने की सेवा में। खाना खिलाते थे, लोगों को पानी पिलाते थे, लोगों की सेवा टहल करते थे। और आपको मालूम, मनुष्यों ने इनका चुनाव किया था। हालेलुया। किसने चुना था? मनुष्यों ने। उस मंडली ने चुन लिए थे 7 पुरुष। और आपको मालूम, मनुष्य ने उन्हें खाने की सेवा के लिए चुना था, पर परमेश्वर ने उन्हें आत्माओं की जीतने की सेवा के लिए चुन लिया। किसको चुना? स्तिफनुस और फिलिप। समझ गए? किस चीज के लिए सुना? परमेश्वर की सेवा के लिए। खाने की सेवा से उठाकर परमेश्वर ने उन्हें अपनी सेवा में बुला लिया। पता है किस कारण से? आत्मा से परिपूर्ण थे, क्योंकि बाइबल कहती है ऐसे लोगों को चुनना था जो आत्मा से परिपूर्ण हो। ये आत्मा से परिपूर्ण थे, इन्हें तो सेवा करनी चाहिए थी बड़ी परमेश्वर की, पर ये विश्वास योग्यता में बने रहे, खाने की सेवा करते रहे, पिलाने की सेवा करते रहे। एक समय ऐसा आया, परमेश्वर ने इनकी सेवकाई को बदल दिया। परमेश्वर ने इन्हें खाने पिलाने की सेवा से उठाकर आत्माओं को जीतने की सेवा में लेके आ गए। क्या किया? बाइबल कहती है स्तिफनुस से परमेश्वर बड़े कामों को प्रकट करता था। फिलिपुस से बड़े काम प्रकट होते थे। जब तितर बितर लोग हो गए तो फिलिपुस ने जाकर प्रचार किया, सामरिया में गया, प्रीच किया, लोगों ने आत्मा को पाया, लोगों ने बैप्टिज्म लिया, जिंदगियां बदल गई। कैसे हुआ? विश्वास योग्यता के कारण से। हालेलुया। खुदा के लोगों, पवित्र आत्मा आप पे छाया करेगा, आप सताव का अनुभव करेंगे। विश्वास योग्यता में बढ़ते रहिए, खुदा आपको उठाकर बढ़ाएगा। हालेलुया। स्तिफनुस के जीवन में क्या हुआ? जब वो पवित्र आत्मा से भरा था तो क्या उसके जीवन में सताव नहीं आया? बाइबल कहती है कि जो लोग थे, उसके भाई बंधु थे, वो ढाह से भर गए, और ढाह से भरने के कारण से उसको पथराव करके मार दिया, क्योंकि उसके जीवन से अद्भुत काम प्रकट हो रहे थे। याद रखिएगा, बाइबल उठा के एक एक जीवन को देख लीजिए, जिनके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई है, जिनके जीवन से परमेश्वर के काम प्रकट हुए हैं, वो आत्मा के अभिषेक में बढ़े हैं, उन सब ने सताव का सामना किया है। एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आप देखें जिसने सताव का सामना नहीं किया हो। उठाइए बाइबल को और पढ़ना आरंभ करिए कि क्या उनके लोगों ने उनका विरोध नहीं किया? क्या उनके लोगों ने उनका विरोध नहीं किया? मुझे बताइए। जैसे ही मूसा के जीवन के विषय में बात करेंगे, मूसा को बुलाहट मिली, मूसा एक कॉलिंग में आया, उसके लोग उसका विरोध करते थे, बुरी बुरी बातें बोलते थे उसके खिलाफ। याद रखिए, आपके साथ ये सब कुछ इसलिए घटेगा क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप पर छाया करता है। हालेलुया। जब ये वर्ड सुनते हैं ना, तो हमें बड़ा निराशा सी लगती है, पर आपको बताओ, आपको उछलना चाहिए, कूदना चाहिए। ओ, परमेश्वर का आत्मा मुझ पे छाया करता है, इस कारण से ये सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। उससे पहले क्या हो रहा था? मौज मस्ती कर रहे थे, बुरे समय में थे, खूब यारों दोस्तों में घूमते थे। क्या किसी ने कुछ कहा या आपने सुन ली उनकी? उनकी तो खूब इग्नोर करते थे। जब माँ बाप कहते थे ना, अरे शराब पीना बुरा है, नशा करना बुरा है, बुरी संगतियों से हट जा, तब कहाँ सुनते थे हम? तब भी तो इग्नोर ही करते थे। तब भी तो हम ये कहते थे, अरे माँ बाप की क्या है, कहने दो, है ना। मेरे तो दोस्त ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे तो यार ही मेरे लिए सब कुछ है, जहां मिल जाए 4 यार, मां तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। हालेलुया। समझ रहे ना? जब माँ बाप समझाते थे कि नहीं करना, तब भी तो हम कहते थे, अरे कौन सुन रहा है माँ बाप की, तब तो नहीं सुनी। आज जब प्रभु के आत्मा के द्वारा आप चलाए जा रहे हैं, आप जब इस निंदा को सह रहे, सताव को सह रहे, तो क्यों बुरा लग रहा है? क्यों ध्यान दे रहे हैं उनकी बातों पे? जब बुरा कर रहे थे, माँ बाप, दोस्त, यार जो भी समझाता था, तब नहीं सुनते थे, पर आज इन लोगों की बातें बड़ी बुरी लगती हैं। सताव,
अरे आनंदित हो जाओ, अब तो सही काम के कारण से सताव है, अब तो अच्छे काम के कारण से सताव आ रहा है। उसके बाद चाहे कुछ भी होता रहे। प्रभु के लोगों, आपको हियाव देना चाहता हूं, आप आनंदित हो जाइए। खुदा का आत्मा आपके साथ है, आप पे छाया करता है। और आपको मालूम, अगर वो छाया कर रहा है तो भविष्य में कुछ ऐसा रखा है आपके लिए, जैसे पतरस की छाया पड़ते ही लोग चंगे हो जाते थे। आपकी छाया पड़ के, एक्चुअली आपकी छाया नहीं होगी, आत्मा की छाया होगी, और आत्मा की छाया के द्वारा बड़े काम होना आरंभ हो जाएंगे। हालेलुया। वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर का हर एक वर्ड पूरा होगा। बाइबल कहती है हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। क्यों होगा? क्योंकि महिमा का आत्मा हम पे छाया कर रहा है। और जब वो छाया कर रहा है तो वो व्यर्थ कामों के लिए नहीं आया, वो सिर्फ एक काम के लिए आया है कि दुनिया को दिखाए आपके द्वारा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। समझ रहे? आपके द्वारा प्रकट करेगा अपनी महिमा को। पर हम रो रहे, वो प्रभु सताओ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं है। आनंदित हो जाए। हम यीशु मसीह के पॉइंट भर को, सताव को नहीं झेल रहे। हमें तो सिर्फ बातों का सताव आ रहा। आपको मालूम, कोई हमें मान नहीं रहा, कोई हमें पीट नहीं रहा अभी, पर बातों का सताव, चीजों का सताव आ रहा है। इस पे फोकस मत करिए, इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि जितना आप ध्यान देंगे उतना आप बुराई में जाएंगे, उतना अधिक आप कुड़कुड़ाहट में चले जाएंगे, उतना अधिक आपका जीवन शोक में चला जाएगा। हालेलुया। इससे पहले परमेश्वर यहोशू को इस्तेमाल करता। परमेश्वर के वचन में आया कि जब उसने यहोशू को बुलाया, परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है? यहोशू को जब उसने सेवा के लिए चुना तो उसने क्या कहा? परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 5वें वचन में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। पर पता है क्या लिखा है 7वें वचन में? मैंने पढ़ना जरा इसे, क्या लिखा है? इतना हो हाँ, कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसने ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है सिर्फ एक काम करना है, आपको निराश नहीं होना, आपको हियाव बांधकर दृढ़ होना है। बस प्रभु इतना कह रहा है। प्रभु की प्रतिज्ञा जैसे यहोशू के लिए थी वैसे आपके लिए भी है। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, जिस जगह पे तू पांव धरेगा मैं वो तुझे दूंगा। पर होना क्या है? तुझे हियाव बांधकर दृढ़ होना है। परमेश्वर एक निराशा में पड़े व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इससे पहले वो किसी भी व्यक्ति को यूज करे, वो उसके जीवन से निराशा को दूर करता है। हालेलुया। निराश व्यक्ति परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं है, पर परमेश्वर एक निराश व्यक्ति को निकाल कर आशा में लाता है, फिर उसका इस्तेमाल करता है। इसलिए वो कह रहा था बस हियाव बांध और दृढ़ हो जा, फिर तो तू जहां पांव रखेगा मैं तुझे दे दूंगा। तेरा मन कच्चा नहीं होना चाहिए। तू निराशा में मत रहना कि मूसा मर गया है, अब सेवा का काम कैसे होगा। याद रखिए, सेवक जाते हैं पर सेवकाई चालू रहती है। सेवकाई चालू रहती है। सेवक भले आए जाए, कुछ भी हो जाए, सेवा कभी खत्म नहीं होती। मूसा गया, यहोशू आ गया। याद रखिएगा, परमेश्वर के जहन में बहुत सारे जीवन है। प्रभु बस अपना काम आपसे लेता है और वो आपका इस्तेमाल करता है। एक चीज डिमांड करता है, निराश
मत होइएगा। सताव देख रहे हैं, तकलीफें देख रहे हैं, हियाव बांधकर दृढ़ हो जाइए, क्योंकि अब से जहां आपके पांव पड़ेंगे परमेश्वर वो जगह आपको देगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने पांव रखा एक जगह पर एक आत्मा के लिए, परमेश्वर उस आत्मा को आपको दे देगा। हालेलुया। इस वर्ड को ऐसे मत समझिएगा ना, आप पांव रख रहे हैं। प्रभु ने यहोशू के लिए किया क्योंकि उसे युद्ध लड़ने थे, उसे जगहें लेनी थी, तो परमेश्वर ने वर्ड उसको दिया। आपके लिए क्या है? आप जिस व्यक्ति के पास जाकर उसको जीतना चाहते हैं, प्रभु जीत के देगा। हालेलुया। पर आपको हियाव बांधना है, आपको दृढ़ रहना है, आशा में आना है। हालेलुया। समझ आ गया? सताव आपके लिए आशीष है, सताव आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि खुदा का आत्मा आपके ऊपर छाया कर रहा है। कैसे जानेंगे? सिंपल, मैंने पहले भी कई बार बोला है, आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना, पता नहीं परमेश्वर का आत्मा है या नहीं है, परमेश्वर के आत्मा में मैं मूव कर रहा हूं या नहीं कर रहा। अरे अगर आपका इस कामों के लिए, सुसमाचार के लिए, आप जो प्रभु के लोगों के लिए कर रहे हैं उसके कारण विरोध है, तो आप करेक्ट पाथ पर हैं, आप सही दिशा में हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप चलाए जा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर छाया कर रहा है। हालेलुया। गलत काम करके थोड़ी ना आप निंदा सह रहे हैं, चोरी करके, है ना, बुरा काम करके, व्यभिचार करके कौन सा दुख उठा रहे हैं? आप तो बस मसीह के नाम के कारण दुख उठा रहे हैं। अगर ये हो रहा है तो वंडरफुल है, खुदा आपके साथ है। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर के इस वचन ने आपको ढांढस दी है, आपके अंदर हियाव को लेके आया है कि हम सही जगह पे हैं, हम सही पाथ पर हैं। जब सारी चीजों का हम सामना कर रहे हैं, आज हम ठीक हैं, हम उचित स्थान पर हैं। बिलीव करिए, परमेश्वर का वचन कहता है आप धन्य लोग हैं, और जब आप धन्य लोग हैं, आपके ऊपर मसीह का आत्मा है, तो शीघ्रता से वो समय भी आएगा जब अपने आत्मा के द्वारा वो आपको इस्तेमाल करेगा, आपके जीवन से महिमा प्रकट होगी प्रभु की। हालेलुया। तो उसके लिए क्या करना है? बाट जोड़नी है। इग्नोर करिए इन शब्दों को जो आपके जीवन में आपको महसूस हो रहे हैं, इग्नोर करें और आगे बढ़ते जाए, अपने काम पे फोकस हो जाए। आइए मैं और आप दुआ करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए। खुदा बाप, सच में आपका वचन कहता है आपने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है। भले आज दुखों से हम गुजरते हैं, दुख रूपी अग्नि हमारे जीवन में भड़की है प्रभु, और हमें लगता है प्रभु कि ये बहुत अधिक सताव है, पर आपका कलाम कहता है कि हम धन्य लोग हैं, हमारे ऊपर आपका आत्मा छाया करता है। प्रभु पिता, हमें सिर्फ आपका भरोसा है। आपने यहोशू से कहा दृढ़ हो जा, हियाव बांध, जहां तू पांव धरेगा मैं तुझको वो स्थान दे दूंगा। प्रभु, इससे पहले यहोशू एक कदम बढ़ाता उसका दूसरा पांव उठ जाता था। प्रभु, ऐसा ही हियाव हमको दे कि हम भी ऐसे चल सके, हम ठहरे नहीं, हम रुके नहीं, हम आप में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु प्रिय पिता, मेरी प्रार्थना है अपने लोगों को इस समय में हियाव दे प्रभु। हाँ प्रभु, ये सताव हमारे लिए बरकत को लेके आ रहा है, ये प्यूरिफिकेशन को लेके आ रहा है। प्रभु, इस सताव के खत्म होते होते हम देखेंगे एक बड़ी सेना आपके राज्य के लिए खड़ी हो जाएगी, जो पवित्रताई से आपकी सेवा कर रही होगी, जो प्यूरिफाई होगी प्रभु आपके वर्ड से। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, इस वर्ड को रिलीज करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप ऐसे पासवानों को खड़ा करने जा रहे हैं, ऐसे एवेंजलिस्ट को, ऐसे प्रॉफिट्स, ऐसे अपोस्टल्स खड़े होने जा रहे हैं प्रभु, जो आत्मा से आपके लोगों की अगुवाई करेंगे प्रभु, जो अंतिम दिनों के लिए, रैप्चर के लिए आपकी कलीसिया को तैयार करेंगे, जिनके मन में लालच नहीं होगा, जिनके मन में प्रभु घमंड नहीं होगा, वो पूरी ईमानदारी के साथ आपके लोगों की चरवाही करेंगे प्रभु। क्योंकि ये जो परसिक्यूशन की आग भड़की है प्रभु, ये जो सताव में हम हैं प्रभु, इसी से निकलकर अच्छे सेवक, अच्छी सेवकाइयां खड़ी होंगी प्रभु। इस समय आ रहा है, मैं अपनी आत्मा में इस बात को डिक्लेयर करता हूं कि आप ऐसा कर रहे हैं। थैंक यू जीसस,
प्रभु मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूं, आपके लोगों को आपके हाथों में देता हूं। यदि कोई तकलीफ में है, परेशानी, समस्या से गुजर रहा, बीमारी से गुजर रहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं घोषणा करता हूं उसके जीवन के ऊपर चंगाई की, छुटकारे की, प्रभु कर्जों से मुक्ति की, यीशु के नाम में। इस सारी बातें प्रभु आपके नाम से मैं रिलीज करता हूं। आई रिलीज योर अनॉइंटिंग लॉर्ड। मैं आपके अभिषेक को रिलीज करता हूं प्रभु, इनके बंधन टूटे जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, राइट नाउ इन जीसस नेम, आमेन।